जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 43वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 441 पर। गुरुदेव कहते हैं, मैंने भी बड़े भावपूर्ण वातावरण में उनसे विदाई ली। बाद में मैं डॉक्टर बाबा की गुफा की ओर चल पड़ा। वे गुफा में मेरा ही इंतजार कर रहे थे। वे बोले, मुझे बड़े महाराज श्री पर संपूर्ण विश्वास है। उनका कार्य है, वे करा ही लेंगे, लेकिन कहाँ और कब यह उन्होंने तय करके रखा ही है। हमें तो केवल अपने प्रयत्न करके अपनी इच्छा बनाकर रखनी है और जिनके लिए उन्होंने संदेश दिया है वह उन तक पहुँचेगा ही। तुम्हारी केवल संदेश वाहक की ही भूमिका है, बाकी कार्य तुम्हारा है ही नहीं। तुम तुम्हारे तक ही ध्यान दो। अब समाज में तुम इतने व्यस्त हो जाने वाले हो कि यहाँ संभव ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षेत्र सारा विश्व ही है। चित्त से तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। अब तुम्हारे लिए समाज में रहकर कार्य करना परीक्षा की घड़ी है और तुम इस परीक्षा में पास होगे, यह मुझे विश्वास है। तुम्हारे कार्यकलापों पर हमारा ध्यान सदैव होगा ही। तुम्हारी प्रगति का तुमसे अधिक हमें इंतजार है, क्योंकि तुम्हारी प्रगति में ही हमारे कार्य की प्रगति छुपी हुई है। संदेश चैतन्य की सांकेतिक भाषा में है। जो चैतन्य के उस स्तर तक पहुंचेगा, उस जैन मुनि को या उन साध्वियों को वह समझ में आ जाएगा। जैन साध्वियों के लिए तो वह इसीलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कभी भी चाहे तो भी हिमालय में नहीं आ सकती हैं। हिमालय में स्त्रियां है ही नहीं। तुम समाज में निश्चिंत होकर कार्य करो। जब यह प्रारंभ करने का समय आएगा, तब यह होगा। उस समय का इंतजार करो और अपने क्षेत्र में रहते हुए कार्य करो, तो ही कार्य हो सकेगा और उसका आनंद भी ले सकोगे। क्योंकि किन जैन मुनियों के लिए और किन जैन साध्वियों के लिए संदेश भेजा है, वह तुम्हें पता नहीं है। वे कौन है यह भी पता नहीं है, और ये वे ही हैं जिनके लिए संदेश है। यह संदेश देते समय भी पता नहीं चलेगा। हाँ, इतना अवश्य है, जिनके लिए संदेश है वे उस संदेश को प्राप्त कर जाएंगे। संदेश शब्दों में नहीं है, इसीलिए उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। वह लिखित भी नहीं है कि उसे पढ़कर सुनाया जा सकता है। वह संदेश अनुभूति में ही है। एक चैतन्य की अनुभूति संदेश ग्रहण करने वाले को होगी, और जब वह अनुभूति होगी तो वह उस संदेश को समझ लेगा। सारा सूक्ष्म ज्ञान एक अनुभूति के द्वारा ही हो जाएगा। इसलिए केवल अनुभूति की प्रक्रिया होने दो, जिससे वह संदेश पहुंच जाएगा। तुम्हें स्वयं को उसे पहुंचाकर एक दिव्य समाधान प्राप्त होगा। वह समाधान ही पहचान है। इसीलिए निस्वार्थ भाव से यह कार्य करो। किसे मिल रहा है, किसे नहीं मिल रहा है, यह भी देखना तुम्हारा कार्य नहीं है। जैन मुनियों को संदेश देते समय सदैव चित्त इस पवित्र स्थान पर ही रखो, क्योंकि स्थान का भी अपना एक चैतन्य होता है। दूसरा, जब हम सत्य घटना बताते हैं तो सत्य का अपना चैतन्य होता है। वह सामने वाली आत्मा पर सीधा प्रभाव डालता है। इसलिए श्री बड़े महाराज श्री पर चित्त रखकर बताओ। ऐसा करने से उनका दिया गया संदेश बड़ी सरलता से अपने मौलिक स्वरूप में ही पहुंच जाएगा और तुम्हें भी माध्यम बनने का आनंद आएगा। वास्तव में आज तुम्हें अपने जीवन का बड़ा रहस्य बताता हूँ। मोक्ष भी शरीर की एक भाव दशा है। कोई बंधा ही नहीं है तो मुक्तता कैसी। वास्तव में बंधा है, यह एक भ्रम है, और उस भ्रम की स्थिति से हमें ही अपने आप को मुक्त करना होता है। मैंने भी मेरे जीवन में एक प्रयोग मुक्त होने के लिए किया था। कहते हैं कि जीवंत व्यक्ति की प्रतिमा बनाने पर उस व्यक्ति की जल्दी ही मृत्यु होती है। ऐसा जिस आधार पर कहा है, वह है कि मृत्यु शरीर की नहीं
शरीर के भाव की है। मैंने ही मेरी स्वयं की मिट्टी की मूर्तियां बनाई और अपने भीतर के भावों को उनमें स्थापित किया और संकल्प किया, इन मूर्तियों से नदी में चैतन्य बहे और वह चैतन्य सारे भूभाग में फैले और सब मानव मात्र का कल्याण हो। ऐसा भाव रखकर मैं मिट्टी की मेरी ही प्रतिमा बनाता था और पानी में प्रवाहित करता था। इससे मुझे एक समाधान मिला कि मैं भी दूसरों के लिए कुछ कर रहा था। अपनी आवश्यकता से अधिक जीवन में जो भी प्राप्त होता है वह सदैव दूसरों के कल्याण के लिए ही होता है, ऐसा मेरा मानना है। उसे जन कल्याण के लिए ही उपयोग करना चाहिए और मोक्ष की स्थिति ध्यान में प्राप्त हो जाने बाद लगता है मैं तो मुक्त ही था। केवल मैं का अहंकार मुझे भ्रमित कर रहा था कि मैं बंधन में हूँ और मुझे मुक्त होना है। प्रत्येक मनुष्य मुक्त है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य अपने अहंकार के कारण समझता है मैं बंधन में हूँ और यह भ्रम ही जीवन भर बना रहता है। आत्मा कभी बंधन में होती ही नहीं है, केवल एक भ्रम की दशा है और उसी भ्रम की दशा के कारण मनुष्य में शरीर के विकार निर्माण होते हैं और वे विकार मनुष्य की मृत्यु तक बने ही रहते हैं। बुरे कर्म भोगने के लिए भी नया जन्म और अच्छे कर्म करने के लिए भी नया जन्म मनुष्य को लेना पड़ता है। तो कर्मों से मुक्ति तो नहीं होती है और यह सिलसिला जब तक कोई सद्गुरु नहीं मिलता तब तक चलते ही रहता है। सद्गुरु मिलने के बाद भी कितने लोग अपनी आत्मा को प्रकाशित कर ही पाते हैं, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। डॉक्टर बाबा बता रहे थे तो लग रहा था कि वे अपने जीवन का सारा सार ही बता रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारा आत्मदीपक जल उठा ऐसा भ्रम होता है, जबकि बाद में जीवन में अंधेरा छा जाने पर पता चलता है जो प्रकाश अभी तक लग रहा था वह औरों के ही दीपक का था। सामूहिकता में हमें यह भ्रम हो गया था कि वह हमारा ही प्रकाश है। वास्तव में सामूहिकता में प्रगति अवश्य होती है, लेकिन यह भी सच है कि सामूहिकता में प्रगति का भ्रम भी होता है। मनुष्य को अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती है, कुछ विकारों से भी मुक्ति मिल गई ऐसा लगता है, लेकिन वह सब अस्थायी होता है क्योंकि सामूहिकता में अन्य दीपकों के प्रकाश में ऐसा भ्रम हुआ होता है। वह सब भ्रम तब टूटता है जब कभी जीवन में अंधेरा आता है। जीवन में अंधेरा आना वह कटु सत्य है जो आपको आपकी वास्तविक स्थिति का अवलोकन कराता है। आपको सचमुच आत्म साक्षात्कार मिला या आत्म साक्षात्कार हुआ ऐसा भ्रम हुआ, यह आपको अंधेरे में ही पता चलता है। अगर आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है तो आपकी आत्मा का प्रकाश आपके जीवन में स्थायी रूप से होगा ही। आप फिर सामूहिकता के प्रकाश में हो या अकेले किसी अंधेरे में, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपके आसपास सदैव प्रकाश ही प्रकाश होगा और वह प्रकाशित आभा मंडल आपके शरीर के चारों ओर होगा और उसी आभा मंडल के कारण जीवन में आप किसी भी स्थान पर रहो, किसी भी समय रहो, सदैव जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। श्री डॉक्टर बाबा बोल रहे थे तो मैं तो उनके आसपास के आभा मंडल को देखकर अभिभूत हो गया और आंखें बंद की और उन्हें नमस्कार किया। वे मुस्कुराए और बोले, अब तुम समाज में वापस जा ही रहे हो तो यह ब्रह्म की स्थिति का अनुभव क्या होता है और कैसे लोग इस आत्म साक्षात्कार के भ्रम से भ्रमित होते हैं, यह भी दिखेगा। क्योंकि सामूहिकता का यह एकमात्र दोष है कि हमें हमारी औकात कभी मालूम ही नहीं होती। इसीलिए सामूहिक ध्यान के साथ साथ अपनी निजी ध्यान साधना प्रतिदिन आवश्यक ही है। मैंने हाँ कहा और निकलने की आज्ञा मांगी और वह मिलने पर अपनी गुफा की ओर चल दिया। इस बार के प्रवास में इस स्थान पर ही मेरा करीब करीब 1 साल बीत गया था, लेकिन लग रहा था कल ही आया था और आज जा रहा हूँ। 1 साल मानो एक दिन की तरह बीता था। यहाँ पर समय का पता भी नहीं चला। उस दोपहर में मैंने मेरे प्रवास की तैयारी की। सारी तैयारी मानसिक ही थी। सामान तो कुछ अधिक था ही नहीं। कुछ फल
और थोड़े पत्ते साथ में रख लिए थे। कुछ पत्ते बड़े गुणकारी थे। उस दिन बड़े ध्यान से अपनी गुफा का निरीक्षण किया। वहाँ की गुफा की दीवारों को बड़े प्रेम से स्पर्श किया और इनका स्पर्श अपने भीतर समा लिया। उस भूमि को स्पर्श किया, उस भूमि के दिव्यत्व को अनुभव किया। उस शाम को मेरी विदाई में एक विशेष प्रार्थना सभा रखी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बड़ी संख्या में जैन मुनि वहाँ जमा थे। आज सारे ही 65 जैन मुनि उपस्थित थे, क्योंकि उस जगत के लिए मैं एक आश्चर्य था कि मैं वापिस समाज में जा रहा था और मुझे आशीर्वाद देने सारे जैन मुनि एकत्र हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में मुनियों की सामूहिकता मैंने मेरे जीवन में हिमालय में कभी देखी ही नहीं थी। प्रथम सामूहिक ध्यान हुआ और बाद में सभी ने सामूहिकता में प्रार्थना की। कल सुबह आप समाज में जिस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं, वह उद्देश्य संपूर्ण हो सके और सारी मानवता आपके आगमन का विश्व भर में लाभ ले और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करे। और बाद में सभा समाप्त हुई। मैंने उन प्रत्येक जैन मुनि के साथ व्यक्तिगत भेंट की। प्रत्येक ने अलग-अलग बातें बताकर समझाया। सबके अलग-अलग विषय थे, उनके अपने भी अनुभव थे। अभी समाज में कैसी परिस्थितियों का सामना करना होगा, यह मुझसे भी अधिक उन्हें ही पता था। आज बड़े भारी मन से उन्हें उनसे विदाई ली और अपनी गुफा में वापिस आ गया। रात को मुझे प्रथम बार नींद ठीक से नहीं आई। उन्हीं जैन मुनियों के बारे में सोचता रहा। क्या-क्या उनके सानिध्य में सीखा, उसको याद करता रहा और सुबह कब हो गई इसका पता भी नहीं चला। सुबह उठा तो उस दिन की सुबह कुछ अलग ही अनुभूति करा रही थी। सुबह ध्यान किया, उस गुफा के वास्तु देवता को नमस्कार किया और गुफा के बाहर निकला तो बाहर अंधेरा ही था। लेकिन बाहर श्री सुशील मुनि और श्री विद्या जी खड़े ही थे। वे मेरे बाहर निकलने की राह देख रहे थे। बाद में देखा तो श्री पारसनाथ जी उन 3 बिहारी जैन मुनियों के साथ आ गए थे। फिर हम और आगे चले तो एक ढलान थी, जहाँ से मैं ऊपर चढ़कर आया था। उसी ढलान के पास डॉक्टर बाबा भी खड़े थे। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और सबसे विदाई लेकर नीचे ढलान से उतरता चला गया। क्योंकि वातावरण बड़ा भारी और भावुक हो गया था, सब मौनी हो गए थे और ऐसे में वह क्षण जितना छोटा हो उतना अच्छा था। मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता था और मेरा सोचना था कि यह विदाई का क्षण जितना छोटा हो, उतना ही अच्छा होता है। धीरे-धीरे मैं नीचे उतरा। उस एक स्थान पर कपड़े, जूते और कुछ सामान रखा था, वह लिया। वहाँ भी उसके ऊपर खूब घास उग गई थी। प्रथम उस स्थान को साफ करना पड़ा, फिर उस सामान को ले पाया। थोड़ी देर बाद सूर्योदय होने को था। उस दिन तो जीवन का बड़ा विचित्र सूर्योदय था। एक ओर सूर्योदय हो रहा था और दूसरी ओर मेरे गुरु डॉक्टर बाबा से विदाई लेकर मैं जीवन में सूर्यास्त अनुभव कर रहा था। नीचे और नीचे उतरते चला गया। उतरते समय भी बड़ी सावधानी से पैर रखना पड़ रहा था। मेरा साथी डंडा आज मुझे यहाँ भी साथ दे रहा था। एकदम खड़ी उतरन थी, इस कारण एक-एक कदम बड़े संभाल कर उतर रहा था। लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि मैं अकेला था। मुझे लगा वे 65 मुनि भी मेरे साथ ही है। उनके संदेश के रूप में वे मेरे साथ ही थे। काफ़ी दोपहर हो गई थी। छोटे-छोटे झरने भी काफ़ी पानी के साथ बह रहे थे, क्योंकि ऊपर के शिखरों की बर्फ अब पानी बनकर उन झरनों में भी बाढ़ ला रही थी और जब नीचे की ओर वे गिरते थे, तो एक बहुत अच्छा नाद निर्माण होता था और उन झरनों का आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई पड़ रही थी। धीरे-धीरे नीचे उतर रहा था, तब लगा कि उस स्थान तक पहुँचना भी कठिन था और वहाँ से नीचे उतरना भी कठिन है। क्योंकि इतनी खड़ी ढलान थी कि एकदम नीचे गिर जाने का खतरा बना ही रहता था। थोड़ी देर में रात होने वाली थी, तो अब उसी स्थान पर रुका जाए या रात के लिए आगे चलकर अन्य कोई स्थान चुना जाए, यह प्रश्न था। लेकिन मैंने वह जो 4 बड़े पत्थरों का समूह था, उसकी ही आड़ में रात गुज़ारने का निर्णय किया। सोचा, एक रात तो गुरुदेव के करीब निकाली जाए, बाद में अब यहाँ आना होगा ही नहीं। ऐसा सोचकर वह रात उन्हीं पत्थरों के आड़ में गुज़ारी और इतना थका हुआ था कि मुझे नींद कब लग गई, इसका पता भी नहीं चला।
सुबह उठा तो मैं एकदम अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहा था। फिर नीचे की ओर चलना प्रारंभ किया और लगातार चलता ही रहा। दिन भर चलता था। शाम हो जाने पर ही कहीं पत्थरों की आड़ देखकर विश्राम करता था और यही क्रम चलता रहा। ऐसा कुछ दिन चलने के बाद अब मुझे बस्तियों के भीतर से निकलने वाले धुएं आकाश में दिखने लग गए थे। वह पहचान थी कि मैं मनुष्य बस्ती के करीब आ रहा हूँ, लेकिन अभी भी दो बड़े पहाड़ बाकी थे, जिनके पीछे से वह धुआं दिख रहा था। धीरे-धीरे वे बस्तियां भी पार हो गई। बाद में सड़कों तक पहुंचा और एक जीप से एक छोटे गांव तक पहुंचा और उस गांव से गुवाहाटी शहर में एक बस से पहुंचा। गुवाहाटी शहर तो आराम असम राज्य की राजधानी ही है। बहुत बड़ा उसका भूभाग है। मैं शहर के पास एक आश्रम में रुका और दूसरे दिन सवेरे गुवाहाटी शहर में पहुंचा। सुबह वहां पहुंचकर घर के पड़ोस में फ़ोन था, वहां पर पत्नी को बुलाकर बात की और कल सुबह तक वापिस घर आ रहा हूँ यह संदेश दिया। पत्नी भी खुश हो गई, लेकिन अधिक बात नहीं हुई क्योंकि वह स्कूल जाने की जल्दी में थी। सुबह-सुबह का समय था, इसीलिए मैंने अधिक बात करना उचित नहीं समझा। बाद में एक नाई की दुकान में जाकर दाढ़ी और कटिंग करवाई क्योंकि मेरी दाढ़ी और बाल कटाना दोनों ही आवश्यक थे। पत्नी को दाढ़ी और मूछें बढ़ाकर घर में आना अच्छा नहीं लगता था। वह बोलती थी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों को जब इतने दिनों के बाद मिलते हो तो उन्हें गुरु नहीं बाप चाहिए होता है। तो उसके उनके मन में बाप की छवि जैसी बैठी है वैसी ही रहने दो। बाहर के लोगों को और भी गुरु मिल सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को गुरु बाप नहीं मिलेगा। वह उसके शब्द मेरे कान में गूंजने लगे। यह सच भी था कि मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरी पत्नी के साथ-साथ मेरे बच्चों का भी त्याग और बलिदान था कि उन्होंने अपने बाप का ही बलिदान दिया। दूसरा, बाप मर जाए तो बच्चे अपनी मानसिकता जैसी खो देते हैं। पिताजी मर गए, अब क्या करें? लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं जीवित था, फिर भी बच्चों को कमी उपलब्ध होता था और बच्चों की पढ़ाई, उन्हें सँभालना कुछ भी ज़िम्मेदारी मुझ पर कभी नहीं रही। पत्नी शिक्षिका होने के कारण सदैव उन्हें अच्छे स्कूल और अच्छी शिक्षा मिलती ही रही। बाद में स्नान करके मैं कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए गया क्योंकि रात की बस का टिकट मुझे मिला था और दिन भर मेरे पास खाली वक़्त था। यह कामाख्या देवी का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। एक यह शक्तिपीठ है। एक पौराणिक कथा है कि सती की मृत्यु हो गई थी और उसके शव को लेकर शिव जी घूम रहे थे और उस सती के शव से शिव जी का लगाव दूर हो, उसके लिए विष्णु जी ने अपने चक्र से सती के शव के टुकड़े किए और वे टुकड़े जहाँ-जहाँ गिरे, वहाँ पर शक्तिपीठ बन गया। इस स्थान पर सती का योनि का भाग गिरा था और उससे यहाँ शक्तिपीठ बन गया और बहुत अच्छे चैतन्य की अनुभूति यहाँ आकर हुई। लेकिन इस शक्तिपीठ के आसपास तांत्रिक-मांत्रिक लोगों का बहुत बड़ा जमावड़ा था और वह सब मार्ग ध्यान मार्ग से एकदम अलग था। इसलिए अधिक समय वहाँ रुकना मैंने ठीक नहीं समझा और वापस गुवाहाटी शहर की ओर चल दिया। बाद में रात को उस ग्रीन वैली बस में अपने स्थान पर बैठकर आराम करने लग गया क्योंकि मेरी उस साल भर की चली यात्रा का वह आखिरी भाग था और दूसरे दिन सुबह मैं मेरे घर पर पहुंचने वाला था और मुझे कब नींद लग गई इसका मुझे पता भी नहीं चला और बस गुवाहाटी शहर के बाहर निकल गई। बाहर दूर-दूर तक अंधेरा ही था। तब नए सूर्योदय की प्रतीक्षा थी कि सुबह कब होगी। शांत हरे-भरे जंगलों से गुजरते हुए अंधेरे को चीर कर बस आगे और आगे बढ़ रही थी। क्रमशः जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर, हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का ग्रंथ पठन आज संपूर्ण हो चुका है। अब हम शुरुआत करेंगे भाग 6 की। जय बाबा स्वामी,
जय आत्मेश्वर।